वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज की जो हम गणनाएं कर रहे थे अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशंस में। तो फर्स्ट केस हो गया था, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यदि साझेदार हर महीने के प्रारंभ में एक निश्चित राशि का आहरण करता है। दूसरी कंडीशन थी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इफ ही विड्रॉज, यदि एक निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक माह के अंत में करता है, तब हम एवरेज जो पीरियड है वो निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट है क्वार्टर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो ये क्वार्टर समझ लें। ठीक है, हमने कहा कि क्वार्टर का मतलब वो नहीं है जो जनरली लगाया जाता है। ठीक, क्वार्टर का मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स यानी 3 मंथ्स के सेगमेंट में बात करें तो जैसे मान लीजिए जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट क्वार्टर या प्रथम तिमाही। ठीक है, 3 माह है। क्वार्टर मतलब 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टर मतलब डिवाइडेड बाय 4। तो 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। तो 3-3 महीने का आपने 3-3 महीनों को आपने रखा। जोड़ी तो नहीं कहेंगे क्योंकि जोड़ी का मतलब तो 2 से होता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर नेक्स्ट हो जाएगी अप्रैल, मई, जून, ये आपकी दूसरी तिमाही कहलाएगी। फिर इसी तरह से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीसरी तिमाही कहलाएगी। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चौथी तिमाही। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये क्वार्टर का मतलब ये है इधर पर कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वार्टर के बिल्कुल प्रारंभ में आपको वो जो पार्टनर है वो विड्रॉ करता है, राशि का आहरण करता है। तो पहले तो ये बाकी क्वार्टर भी लिख ही दें क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ तक हो गई जून तक। फिर नेक्स्ट हो जाएगा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये आपकी थर्ड क्वार्टर हो गई। अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट वन वी हैव दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपकी चौथी क्वार्टर हो गई। क्लियर है ये? अब यहाँ पर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, यानी कि पहली जो विड्रॉ करेगा, आहरण करेगा, पहली क्वार्टर ये हुई जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग क्या हुई? जनवरी। तो जनवरी में उसने जो है बिल्कुल फर्स्ट ऑफ जैन को विड्रॉ कर लिया। तो आपका एवरेज पीरियड का फार्मूला क्या है जो कल आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्रथम आहरण के पश्चात की अवधि, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, अंतिम आहरण के पश्चात की अवधि। तो पहले आहरण कर रहा है वो 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ दिसंबर। ठीक है, या 1 अप्रैल से स्टार्ट करें तो 31st मार्च को। तो दिसंबर, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे के पूरे 12 महीने बचे ना उसके पास में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स ही हैज 12 मंथ्स। ठीक है, उसके पास में 12 महीने हैं। और लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, तो लास्ट क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो ये 1 अक्टूबर को करेगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक 3 महीने बचते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स हो गया 3 और डिवाइडेड बाय हो गया कितना? 2 एवरेज के लिए। तो 12 + 3 कितना हो गया? 15/2 या 7.5, 7.5 महीने कह लो या 15/2 महीने कहो, तो ये एवरेज पीरियड यानी औसत अवधि आएगी। एक बार फिर समझ लें कि क्वार्टर जो रहते हैं मतलब डिवाइडेड बाय 4 करना है। क्वार्टर का मतलब जो है डिवाइडेड बाय 4 ही है।
अब क्वांटाइल, जैसे क्वांटाइल का मतलब डिवाइडेड बाय 5 है, हेक्सटाइल का मतलब डिवाइडेड बाय 6 है, इस तरह से। हाँ, अब यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च ये आपके, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 3 मंथ्स आए, 3 महीने के आपने जो है कैलकुलेशन करना है। तो जनवरी फरवरी मार्च ये आपकी पहली क्वार्टर हो गई, अप्रैल मई जून दूसरी, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चौथी क्वार्टर है। क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशंस दी है, पार्टनर विड्रॉज एट द या इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के ये लिखा ना, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही विड्रॉज। तो पहली क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च है, इसके फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को यानी 1 जनवरी को वो विड्रॉ करता है। अकाउंट्स क्लोज होते हैं दिसंबर की 31 तारीख को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स ही हैज 12 मंथ, उसके पास में 12 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, वो 1 अक्टूबर को विड्रॉ करेगा, उसके पास में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स ही हैज 3 मंथ्स। तो 12 + 3 दैट मीन्स टू से वी हैव 15/2, दैट इज रिजल्ट या आउटकम जो है आपका 15/2, 15/2 महीने ये औसत अवधि आ गई। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, यहाँ तक आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वन ना, दैट इज 1 2 3 4। ठीक, फिर है अगला है, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, हर क्वार्टर के बीच में जो है वो विड्रॉ करता है। तो आप ध्यान से समझें कैसे। पहली क्वार्टर क्या है आपकी, जनवरी फरवरी मार्च की। तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च की मिडिल क्या कहलाएगी, 15 15 फरवरी। ठीक है, 3 महीने का आधा कर लो, 1.5 महीने। तो 1.5 महीने कौन से हो गए, जनवरी पूरा और फरवरी का 15 दिन। ध्यान रखना ये दिनों की कैलकुलेशन नहीं करना है कि आप वो 31 दिन वहाँ पर, फिर वो तो 28 की होती है तो 14 दिन, इतना भी नहीं। हाँ, यहाँ पर आप सीधे 15 फरवरी पे आ जाओ। तो 15 फरवरी को वो फर्स्ट विड्रॉ करता। ठीक है, अब फर्स्ट विड्रॉ उसने किया 15 फरवरी को। 15 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप मंथ्स कैलकुलेट कर लो। तो इसका एक शॉर्टकट ये, या तो आप ये ऐसा करें कि वो 15 दिन वो फरवरी के और बाकी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 12 महीने होते हैं, 1.5 महीने अलग कर दो तो 10.5 महीने बचे। ठीक है, तो 10.5 मंथ्स जो है वो आपके पास में लेफ्ट होते हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना है, 10.5 मंथ्स। फिर लास्ट क्वार्टर का मिडिल क्या कहलाएगा, 15 नवंबर। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक मंथ्स कितने हुए, 1.5 महीने, 1.5 मंथ्स। तो 1.5 महीने, और इस तरह से दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो 10.5 11 और 1 12/2। तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6 मंथ्स। आ रहा समझ में? ठीक है, विड्रॉ कब करता है, हर क्वार्टर की मध्य में, हर तिमाही के मध्य में वो विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 15 फरवरी को किया, 15 फरवरी से 31 दिसंबर तक 10.5 महीने होते हैं। तो 10.5 महीने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। फिर लास्ट क्वार्टर का मिडिल क्या हुआ, 15 नवंबर। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने। दोनों को जोड़ लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये 6 मंथ्स हैं। ध्यान रखना 6 क्या है, तो वो मंथ्स आ रहा है। चलिए, फिर उसके बाद में और देखें, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हर क्वार्टर के अंत में जो है वो विड्रॉ करता है। चलिए ठीक है, ये भी देख लें। तब एवरेज पीरियड क्या आएगा, तो एवरेज पीरियड आएगा, पहला जो है क्वार्टर है जनवरी फेब एंड मार्च, इसकी 31 मार्च क्लोजिंग डेट को वो विड्रॉ करता है। तो 31 मार्च, ये तो 3 महीने पूरे गायब कर दो आप। 31 दिसंबर तक क्लोजिंग डेट है,
तो मंथ्स कितने बचे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, 9 मंथ्स हुए। फिर लास्ट क्वार्टर क्या है आपकी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो वो कब करेगा, लास्ट ड्राइंग्स कब कर रहा है, 31 ऑफ दिसंबर को। और 31 ऑफ दिसंबर क्लोजिंग डेट भी अकाउंट्स की वही है, तो ये आ गया 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2, दैट मीन्स 4.5 मंथ्स, 9/2 माह। आ रहा समझ में। तो इस तरह से जो है ये आपको कैलकुलेशंस करने हैं आहरण वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि आपकी एक स्टेट बोर्ड की बात करें तो इतनी सारी कंडीशंस नहीं दी, फिर भी कभी आ जाए तो वो आपको बनना भी चाहिए। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक और थोड़ा सा डिफरेंट क्वार्टर से हल अलग करके है वो लिखा है, इफ अ पार्टनर विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर माह के मध्य में वो आहरण करता है। चलिए, हर माह के मध्य में आहरण किया, यानी पहला आहरण उसने कब किया, 15 जनवरी को, दूसरा कब किया, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, इस तरह से करते करते वो 15 दिसंबर तक विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो आपके एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कैसा होगा, और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 ऑफ दिसंबर को या 31 ऑफ मार्च को, वो भी हो सकते हैं, तो भी आपके मंथ्स तो वही आएंगे ना, 12 महीने की कैलकुलेशन, अकाउंटिंग पीरियड ही 12 मंथ्स का होता है। तो टाइम आप पहला जो विड्रॉ किया उसने वो 15 जनवरी को किया, कंडीशन है क्योंकि इफ यू विड्रॉस इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर माह के मध्य में वो आहरण कर रहा है, तो पहला आहरण किया उसने 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने हुए, 11.5 महीने। चलिए, तो ये हो गया आपके पास में 11.5 मंथ्स हो गए। क्लियर है ये। चलिए, फिर उसके बाद में लास्ट में कितने, 15 दिसंबर को वो करेगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितने हुए, 0.5 मंथ्स, ठीक है, 0.5, क्योंकि 15 दिन को आप लिख सकते हो 0.5, तो 0.5 मंथ्स हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 है 0.5 है। हाँ, चलिए, तो ये आपने क्या किया, 11.5 प्लस 0.5, तो 12/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 6 मंथ्स। तो ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही आ गया, ये अभी आपने एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन किया है, और फिर तो आपका फार्मूला है, वो फार्मूले के बेस पे आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी बता देंगे कि किस तरह से, लेकिन ये एवरेज पीरियड है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला बस इतना याद हो, और इतना तो याद हो ही जाएगा कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये, बस इतनी सी बात है, ये कंडीशन है आपकी, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करना, इसके अलावा कुछ और मेथड भी होती है, प्रोडक्ट मेथड है, एवरेज ड्यू डेट मेथड है, सिंपल मेथड है, तो उसके भी न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू।